मनुष्य सोचता है कि जी रहा है, सच्चाई कुछ और है। हम रोज मर रहे हैं। यह प्रक्रिया जिसे हम जीवन कहते हैं मृत्यु की प्रक्रिया है। जिस दिन हम जन्मे उसी दिन से मरना शुरू हो गया है। रोज एक एक दिन चुकता जाता, प्रतिपल जीवन क्षीण होता, घट खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है। और बूंद बूंद खाली हो तो सागर भी खाली हो जाता है, और हम तो केवल गागर हैं। रफ्ता रफ्ता यह जमाने का सितम होता है, लेकिन इतने धीरे धीरे होती है ये बात कि पता नहीं चलती। इतने आहिस्ता आहिस्ता होती है यह बात कि जो बहुत सचेत हैं, जो बहुत जागरूक हैं, बहुत सावधान हैं, उन्हीं के अनुभव में आती है। बाकी तो धोखा खा जाते। रफ्ता रफ्ता यह जमाने का सितम होता है। एक दिन रोज मेरी उम्र से कम होता है। बाग रोता है असीराने कफस को, शायद दामने सब्ज और गुल सुबह को नम होता है। सुबह जाके बगीचे में देखा है, फूलों की पखरियां, घास की पत्तियां, पत्तियों के किनारे गीले होते। शायद बगीचा रो रहा है। बगीचे की आंखों में आंसू हैं। जान के ये बात कि ये फूल अभी हैं, अभी नहीं हो जाएंगे। जान के ये बात कि यहां सभी कुछ पिंजड़े में बंद कैदियों जैसे है। पिंजड़ों में बंद पक्षी ही नहीं, आदमी जो पिंजड़ों में बंद दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पिंजड़े सूक्ष्म हैं, अदृश्य हैं। पक्षपात अर्थात पिंजड़ा, बिना जाने किसी बात को मान लेना अर्थात पिंजड़ा, बिना अनुभव किए आस्था बना लेना अर्थात अंधापन। शायद बगीचा भी हमारे लिए रोता है। रोज सुबह फूलों के पत्तियों के कोर किनारे गीले होते हैं, लेकिन हमें होश नहीं। हम दौड़े चले जाते हैं अपनी बेहोशी में। हम वही किए चले जाते हैं जो हमने कल किया था, परसों किया था, जो हमने पिछले जन्मों में अनंत बार किया है। हजार तरह तखयुल ने करबतें बदली, कफस कफस ही रहा, फिर भी आसियाना हुआ। कैद तो कैद ही रहेगी, घर नहीं बन सकती। तुम्हारी कल्पनाएं कितनी ही करबटें बदले, और यही हमने किया है जन्मों जन्मों में। कल्पनाओं ने करबटें बदली। कभी यह थे तो वह होना चाहा, कभी वह थे तो यह होना चाहा। ऐसे हमने 84 करोड़ योनियों में यात्रा की है। कल्पनाओं की करबटें हैं और कुछ भी नहीं। गरीब अमीर होना चाहता है, और अमीर सोचता है गरीबी में बड़ा अध्यात्म है। अमीर सोचता है गरीबी में बड़ी स्वतंत्रता है। अमीर सोचता है गरीब जानता है कैसे घोड़े बेच के सोना, मैं तो सो ही नहीं पाता। सैया है सुंदर तो क्या होगा, भवन है सुंदर तो क्या हो गया, नींद तो खो गई है। भोजन है स्वादिष्ट तो क्या करूं, भूख तो खो गई। भूख तो है गरीब के पास, भोजन है अमीर के पास। गरीब तड़फता है कि भोजन हो अमीर जैसा, और अमीर तड़फता है कि भूख हो गरीब जैसी। जो जहां है वहीं अतृप्त है। जिनके पास धन है उनकी चिंता का अंत नहीं, और जिनके पास धन नहीं है उनकी एक ही चिंता है कि धन कैसे हो। जिनके पास है वो डरे हैं कि कहीं खो ना जाए,
जिनके पास नहीं है वो पीड़ित हैं कि कब होगा। जिनके पास है वे चाहते हो और हो। तृप्ति कहीं भी नहीं है, आपाधापी है, असंतोष है, अतृप्ति है। ये सब हमारे पिंजड़े हैं जिनमें हम बंद हैं। ये अदृश्य हैं पिंजड़े, इसलिए हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, फिर भी हम पिंजड़ों में बंद हैं। ठीक से समझो तो शरीर भी पिंजड़ा है, मन भी पिंजड़ा है। शरीर है हड्डी मांस मज्जा से बना पिंजड़ा, मन है विचार, धारणाएं, पक्षपात, इनसे बना पिंजड़ा। मन और शरीर से जो मुक्त है वही मुक्त है, वही जानता है जीवन के परम सौंदर्य को, जीवन के अर्थ को, अर्थवत्ता को, जीवन की भगवत्ता को। वही जानता है जीवन की शाश्वतता को, वही परिचित होता है। वह जो रहस्यों का रहस्य परमात्मा, उससे परिचित होते ही मृत्यु मिट जाती, दुख मिट जाते, पीड़ाएं मिट जाती, आनंद की अहिर्निश वर्षा होने लगती, अमृत की झड़ी लग जाती। फिर सावन ही सावन है, फिर कोई दूसरी ऋतु ही नहीं है। आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा है यह। शुरू में तो सभी को लगता है आग है, अंगारे। ये तो बहुत देर में पता चलता है कि सब अंगारे राख हो जाते। जिसको अंगारा रहते हुए ये पता चल जाए कि मैं राख हो जाऊंगा, उसके जीवन में सन्यास का पदार्पण होता है, उसके जीवन में ध्यान की किरण उतरती, समाधि की तलाश शुरू होती। अंगारे तो सभी राख हो जाएंगे। जब तक अंगारे हो तब तक उस गर्मी का कुछ उपयोग कर लो, तब तक उस जीवन की ऊष्मा का कोई सदुपयोग कर लो, कोई सृजन कर लो, उससे बना लो कुछ ऐसा जो मिटेगा नहीं। मत गमाओ उसे उसमें जो कि मिटी जाने वाला है। रेत के भवन मत बनाओ, कागज की नावें मत चलाओ। एक नाव ऐसी भी है जो पार ले जाती, लेकिन वह नाव ध्यान की। एक ऐसा भी भवन है जो परमात्मा का मंदिर बन जाता है, लेकिन वह भवन चैतन्य का है, बोध का है, बुद्धत्व का है। उससे जिसने नहीं पाया उसने जीवन को गमाया, व्यर्थ गमाया। रंगे निसात देख मगर मुतमईन ना हो, शायद कि यह भी हो कोई सूरत मलाल की। गुलशन बहार पर है, हंसो ए गुलो हंसो, जब तक खबर ना हो तुम्हें अपने मयाल की। एहसास अब नहीं है मगर इतना याद है, शक्लें जुदा जुदा थी उरूजो जवाल की। रंगे निसात देख, देखो चारों तरफ लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे, जीवन को जीने की चेष्टा कर रहे। हारें आखिर में भला, मगर चेष्टा में कोई कमी नहीं है। मुस्कुराहटें चाहे झूठी हों, ऊपर से चिपकाई गई हों, मगर हैं तो बहुत। रंगे निसात देख, देखो ये रंगीनियां, देखो ये उल्लास, ये ऊपर ऊपर का उल्लास, ये ऊपर ऊपर की रंगीनियां, ये ऊपर ऊपर की बहार, ये झूठी बहार, ये झूठे बसंत। रंगे निसात देख मगर मुतमईन ना हो, लेकिन ख्याल रखना धोखा मत खा जाना, आश्वस्त मत हो जाना। लोगों को हंसते देख के ये मत समझ लेना कि उनकी जिंदगी में हंसी है। हंसी तो कभी कुछ थोड़े से लोगों की जिंदगी में होती, कोई बुद्ध, कोई जीसस, कोई कबीर, कोई नानक,
कोई रैदास। इस जगत में बहुत थोड़े से लोग हंस सके हैं वे ही जिन्होंने अपने को जाना है। उनके भीतर फव्वारे फूटे आनंद के, उल्लास के, उत्सव के। बाकी सब हंसियां झूठी, थोथी। भीतर के खालीपन को छिपाने के उपाय, भीतर की रिक्तता को भुलाने की व्यवस्थाएं। आंसू हैं भीतर, और आंसू किसको दिखाओ? आंसुओं को छिपाना पड़ता है। कोई क्या कहेगा? क्यों अपनी भद्द कराओ? अहंकार कहता है छिपा लो आंसुओं को, हंसो, मुस्कुराओ। नहीं भीतर मुस्कुरा सकते, कम से कम बाहर मुस्कुराओ। नहीं हो सत्य तुम्हारे पास, कोई फिक्र नहीं, कम से कम सत्य का पाखंड तो करो। फूल असली न मिले न सही, प्लास्टिक के भी फूल तो उपलब्ध है। कम से कम पड़ोसी तो धोखा खा जाएंगे। रंगे निसात देख मगर मुतमईन ना हो। देखो चारों तरफ लोगों की हंसियां, मुस्कुराहटें, उल्लास, उत्सव, तमाशे, सहनाइयां बज रही हैं, बांसुरियां बज रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, नाच हो रहे हैं। देखो सब, मगर आश्वस्त मत हो जाना, मान मत लेना कि यह सच है। रंगे निसात देख मगर मुतमईन ना हो। शायद कि यह भी हो कोई सूरत मलाल की। ख्याल रहे कि शायद यह भी दुख को प्रकट करने का एक ढंग है। फ्रेडरिक नीत्शे से किसी ने पूछा, तुम सदा हंसते रहते हो, तुम्हारी हंसी का राज? नीत्शे ने कहा, अगर सच पूछो तो मैं इसलिए हंसता हूं कि कहीं रोने न लगूं। अगर न हंसूंगा तो रो पड़ूंगा। वो जो ऊर्जा आंसू बनने को तत्पर खड़ी है, उसे किसी तरह मुस्कुराहट बनाता हूं। ऐसे औरों को धोखा देता हूं और औरों की आंखों में देखता हूं कि वे धोखा खा गए, तो उनके धोखे से खुद धोखा खाता हूं। जिंदगी बड़ी बेबूझ है। यहां तुम दूसरे को धोखा देते देते अपने को धोखा देने लगते हो। मुल्ला नसरुद्दीन सांझ को टहलने निकला था। अंधेरी संध्या होने लगी। राजमहल के करीब ही था कि कुछ बदमाश छोकरे उसे परेशान करने लगे। कोई उसका कोट खींचने लगा, कोई उसके कोट के खीसे में हाथ डालने लगा, किसी ने उसकी छड़ी छीनने की कोशिश की। छोकरों की भीड़ थी। मुल्ला बूढ़ा आदमी, उसने कहा ये इनसे बचना मुश्किल है। लेकिन धूप, उसने कुछ धूप में बाल नहीं पकाए, अनुभव से बाल पकाए। पूछा कि तुम्हें पता है मैं कहां जा रहा हूं? राजमहल जा रहा हूं। आज भोज है राजमहल में, तुम यहां क्या कर रहे हो? सारा गांव निमंत्रित है, तुम्हें पता नहीं? जैसे ही लड़कों ने यह सुना, वो भागे मुल्ला को छोड़कर राजमहल की तरफ। जब सारे लड़के भागे तो मुल्ला भी उनके पीछे भागने लगा। उसने सोचा हो ना हो बात सच ही हो। मैंने तो झूठ कहा था, मगर कौन जाने भूल से झूठ सच ही हो। किसको पता, आज राजमहल में निमंत्रण हुई, इतने लोग धोखा खा गए। तो चल के देख ही लेना ठीक है। तुमने खुद भी पाया होगा कि तुम अगर झूठ बोलते रहो तो धीरे धीरे अपने ही झूठ पे तुम्हें विश्वास आ जाता है। फिर तय करना मुश्किल हो जाता है कि जो मैं बोला था वो झूठ था या सच। अगर लोग मान लें तो उनके मानने के कारण तुम भी उसे सच मान लेते हो।